फ़ोन बहुत बजते हैं आजकल, तो इसलिए आप एनीवे अब बताएँ कि क्या है, क्या क्या इस पे वो अब तो मुमकिन देखिए है कि नहीं? ये ये क्वेश्चन देखिए, 2-3 बातें मैं आपको कह दूँ कि पहली बात तो ये है कि अ, आइन के मुताबिक अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ऐसा फैसला करते हैं कि उन्होंने इस किस्म का कदम उठाना है, तो काबीना की इजाज़त लेनी पड़ेगी। काबीना की इजाज़त लिए बगैर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हिदायत नहीं कर सकते कि कोई ऐसा कदम उठाएँ। तो इसका ये मतलब है, ये रातों-रात ये ट्वीट के ज़रिए फैसला नहीं हो सकता। हुँ, नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में ये कानून नहीं था कि आपको कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए। दैट्स राइट। उसके बाद जस्टिस साकिब निसार ने कानून पास कर दिया, जजमेंट दे दी कि अब जो भी प्राइम मिनिस्टर के फैसले होंगे, वो काबीना के काबीना के, फैसले होंगे। दुरुस्त। तो आप सोच लीजिए रज़ा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा फैसला करना है, तो ये काबीना को जब वो बुलाएगा कि मैं ऐसा फैसला करना चाहता हूँ, तो उसमें से आधे तो भाग जाएँगे, आएँगे ही हाँ। नहीं। और जो आएँगे वो कहेंगे खुदा दा खौफ करो, ना, 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 ਅਸੀਂ नहीं अंगूठा लगाते, ਅਸੀਂ नहीं अंगूठा लगाते। वो एक आध जैसे असद उमर जैसे हैं जो कहेंगे ठीक है जी ਅਸੀਂ भी जेल चले जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। मगर इससे अलावा सारे कहेंगे ना, 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 ना। वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपने ये क्या लड़ाई झगड़े ले लिए, मरवा दिया आपने हमें। तो इसलिए काबीना ने तो ओके कर ली नहीं। अब एक और भी तरीका है काबीना से ओके करने का कि चले जी आप बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन ले लें, ना बुलाएं कैबिनेट मीटिंग और सबको फोन करें और कहें लिखे ओके 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 करके वापस ईमेल करें बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन। तो उसमें से भी जैसे ही सर्कुलर रेजोल्यूशन ईमेल से जाएगी या कुरियर से जाएगी, तो उससे पहले वो वहां पहुंच जाएगी जिनके बारे में ये सर्कुलर रेजोल्यूशन होगी। तो उस वक़्त फिर वो तैयार बैठे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। इससे दैट्स ज़्यादा रियली मुझे फनी। कहने की बात नहीं है। वो ये तैयार तो बैठे हैं, उन्होंने कहा करके तो देखो तुसी। आज आपने तो कैसे आखिरी बात, जी। आखिरी बात कि आप समझें कि नहीं, हाँ, वो तो क्यों तैयार करके बैठे हैं, ऐसी क्या बात है? हम नहीं तैयार, कोई ऐसी बात नहीं। खान साहब जो है वो खुद ही कर दें ऐसी चीज़। काबीना को साथ लिए बगैर ही कर दें कि देखा जाएगा, जैसे उनकी आदत है। तो वो तो फौरी तौर पे चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में और खान साहब का फैसला उल्टा हो जाएगा और खान साहब घर चले जाएंगे। इनके खिलाफ इनकी पार्टी के अंदर ही बगावत हो जाएगी, गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लूज कर देगी एंड या खान साहब को खुद डिसॉल्व करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट विल स्टैंड डिसॉल्व बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेट एंड देन उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे। तो इसलिए एम्बर लाइट पे खड़े हैं, एम्बर लाइट से अब ग्रीन लाइट पे ही जाना है, रेड लाइट पे नहीं जाया जा सकता। तो आप तमकरत का सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। मैं सेठी साहब, आपको हाँ, सेठी जी साहब, अभी आपने जो वो काबीना वाली बात की, उसकी एक मिसाल पहले ही मौजूद है, खुद इमरान खान की काबीना की शक्ल में। आपको याद है जब नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के बारे में बहस हो रही थी और वो काबीना के अंदर बात आई, तो बहुत सारे अच्छे लोग काबीना से अंदर और बाहर ये चाहते थे कि नवाज शरीफ चले जाए, तो काबीना ने वही फैसला किया। इमरान खान उसके सख्त मुखालिफ थे और इमरान खान आज तक भिनाए हुए हैं इस बात पे कि ये कैसे हमसे हो गया। कह रहे मेरा हाथ हो गया। जी सोलंकी साहब ऐसे ही है। या ऐसे ही आपने बड़ी आईनी, कानूनी और प्रोसीजरल जवाब दिया है सैदी साहब कि अगर खान साहब ने कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम स्टेप उठाना हो, वैसे तो गुस्से में लोग उठा लिया करते हैं, ये भी हमने देखा है माजी में पहले हुआ है। बहरहाल लेट्स होप कि इस तरह की कोई कॉन्फ्रंटेशन पर हम ना पहुंचे। अब सवाल बिल्कुल नहीं। जो मेरा आगे आपसे सवाल पता है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं इस वक्त और एक जो सबसे बड़ी सियासी प्लेयर या स्टेक होल्डर वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फॉलोड बाय द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस वक्त आपके ख्याल से उनकी क्या, आपने ये तो कह दिया कि वो सब भी इसी में इंटरेस्टेड हैं कि फेयर इलेक्शन हो और और आगे मामला जो आगे बढ़े, तो क्या इन हाउस चेंज जो होगी उसमें ये दोनों पार्टीज जो है ये अपना वजीर आजम पेश कर सकती हैं या they will go for another neutral kind of a figure? देखिए ये डिपेंड करता है ना कि नून लीग क्या चाहती है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो कि साल 1.5 साल काट जाए, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी की थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन हो, वो अपनी सिंध को पक्का कर लें थोड़ा बहुत। और उसमें उनके एक दो कैंडिडेट्स भी हैं, बिलावल भुट्टो उनका कैंडिडेट है, खुर्शीद शाह उनका कैंडिडेट है। इधर से नून लीग का ये है कि नहीं, हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे जो कि
सवाए इसके कि वो इलेक्शन करवाने आए। और मेरा तो ये ख्याल है कि वो जो इलेक्शन करवाने भी हुकूमत आएगी उसका हिस्सा भी नहीं होंगे, उसको लाएंगे जरूर मगर उसका हिस्सा नहीं होंगे। क्योंकि वो समझते हैं कि ये 90 दिन वाली बात 180 दिन ना हो जाए और 180 दिन 360 दिन ना हो जाए, इसलिए वो चाहेंगे कि ये जो भी आए हुए फौरी तौर पे आके असेंबली को डिसॉल्व करें और नई एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए विद द अप्रूवल ऑफ एवरीबडी, और फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए जाए। अब ये दो पोजीशंस हैं, इसमें देखना ये है कि विच वन विल बी सक्सेसफुल। अभी इसके ऊपर शायद बातचीत चलेगी। वन थिंग इज फॉर श्योर कि ज्यादा देर के लिए कोई हुकूमत नहीं आएगी। देखिए जो हुकूमत भी आएगी ना रजा, ये जो इस किस्म की क्राइसिस है ना, जो हुकूमत इस क्राइसिस को हाथ डालेगी हाथ कट जाएंगे। सारी नफरत इमरान खान के खिलाफ इस हुकूमत के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये भी नहीं रुक सकेगी जिस किस्म के मसाइल है। ये मसाइल को टैकल करने के लिए कम से कम 5-10 साल चाहिए। आपको एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो कि आके इनको टैकल करे और शुरू से लेके आखिर तक बैठी रहे और तकड़ी रहे और जिसको ठीक करे, ये जो सारे गलत काम हुए। बिल्कुल। एक साल में ये नहीं हो सकता। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ हम आ जाएं थोड़ी देर के लिए भी, और थोड़े हमें फुट होल्ड मिल जाए और फिर हम डिसॉल्व वॉल्व कर देंगे। मेरा ख्याल है नून लीग नहीं मानेगी ये बात। वो तो सेठी साहब आपको आज पता चला कि बिलावल तकरीबन पूरी बारात के साथ आज मौलाना के पास गए थे, और उससे पहले खुर्शीद शाह साहब जो है, जो अभी अभी रिहा हुए हैं, वो खासे सरगर्म हैं। वो मौलाना से मिले और उसके बाद ये मुलाकात हुई। कोई अंदाजा कि ये क्या मौलाना से बात हो रही है? मेरा ख्याल है जी कि खुर्शीद साहब बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और मौलाना को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीएम को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत हद तक ये कामयाब हो जाएंगे। ये कुछ इश्यूज हैं, ये थोड़े बहुत रिजॉल्व हो जाएं। मेरा ख्याल है वो पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं ठीक है जी, हम चलते हैं आपके साथ लॉन्ग मार्च पे। फिर क्या होगा, हम वहां जब पहुंच जाएंगे तो क्या करना है। नून लीग के अंदर एक दो ऐसी आवाजें हैं जो कहती हैं कि रिजाइन करें, बहुत सी ज्यादा आवाजें हैं कहते हैं नहीं उससे फायदा कोई नहीं हमने तो उतारने जाना है। तो फिर यहाँ आके बात खड़ी हुई है कि फिर करना क्या है। और एज आई सेड दूसरे इश्यूज भी जो डिस्कस किए जा रहे हैं, मगर खुर्शीद शाह साहब जो है वो पीडीएम को पटा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उनकी बड़ा एक्टिव रोल भी प्ले कर रहे हैं, साथ में बड़े फीलर्स भी छोड़ रहे हैं। और आपको पता है ना सेठी साहब के फीलर्स जब छोड़े जाते हैं तो जारी बात है वो उनकी कोई फीड भी हुए जाते हैं उससे पहले। बहरहाल तो एनीवे ये इसी इसी जिमन में जो बात है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब के पास भी क्या ऑप्शंस बचती हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अगर वो जो एक्सट्रीम को तो हमने अलग कर दिया, अब ये कि वो सुलह सफाई से अगला अपना वेट करेंगे कि वो, क्योंकि उनको भी, अगर आपको, मुझे और लोगों को इल्म है कि ये सारी चीज हो रही है, एम्बर लाइट चली हुई है, फ्लैश कर रही है, तो इमरान खान साहब भी तो कुछ सोच रहे होंगे ना। रजा बिल्कुल सोच क्या, वो तो कोशिश कर रहे हैं पूरी। देखिए ना, आपने खुद ही कहा कि पहले उन्होंने जॉइंट सेशन कॉल करने की कोशिश की, ईवीएम्स को पास करने की कोशिश की। वो किस लिए? ताकि डीजी आईएसआई की तब्दीली से कबल ये सारा कुछ हो जाए।